नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर, चेतना का संस्कार सेकंड पेपर का अगला निबंध अशोक के फूल, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का फ़ायदा आपको जल्द से जल्द मिल सके। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तूपों में कैसा मोह भाव है। अशोक के फूल को, अशोक का जो पेड़ है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है और उसके जो फूल है वो भी देवताओं के चढ़ाने के काम आते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो पत्तियाँ हैं उन्हें भी शुभता के रूप में मानते हुए पहले के ज़माने में लोग अपने घरों के आगे बंदरमाल के रूप में लगाए जाते थे। उसे माना जाता था कि घर में अच्छा रहता है, उसे अच्छे के रूप में माना जाता है, शुभ संकेत के रूप में माना जाता है, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, उस प्रकार से। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई पीढ़ियाँ इसे भूलती जा रही है और आज उसका अस्तित्व नहीं के बराबर आ गया। आज लोग आर्टिफिशियल बनाकर, दूसरे तरीके से फैंसीबल बनाकर बाज़ार से ख़रीद कर, और बंदरमाल यानी कि जो दरवाजे की चौखट के ऊपर जो लगाई जाती है उसे बंदरमाल कहा जाता है, उस रूप में उसको काम में लिया जाता है। तो लेखक ये बताना चाहता है कि जिस अशोक के फूल, अशोक के पेड़ के जो फूल है वह भी इतने शुभ माने जाते थे और यहाँ तक कि उसकी पत्तियाँ जो इतनी शुभ मानी जाती थी, आज उसमें कितना परिवर्तन आया है। उसी प्रकार लोग कितने ही तरह के, क्योंकि देखो हमने पहले ही कहा था कि चेतना का संस्कार यानी कि हमारे संस्कारों को चेताना, जगाना। उसी प्रकार इसमें एक नए अलग विधा के रूप में ये बताया गया है कि अशोक के फूल का महत्व कितना और कहाँ तक रह गया है। तो कह रहे हैं कि अशोक में फिर फूल आ गए, क्योंकि फूल तो हर बसंत के बाद फूल आते हैं और वो छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर अशोक में फिर कैसा वो, और छोटे छोटे जो लाल लाल फूल है वो अच्छे भी लगते हैं, मनोहर यानी कि अच्छे भी लगते हैं। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीन में स्थान देने योग्य समझा। तो लेखक कह रहा है कि 5 फूलों को ही ऐसा माना गया है, जैसे कमल का फूल जो कि बहुत विशिष्ट रूप में माना जाता है। उसी प्रकार इसी जो कंदर्प जो कि सुंदरता के देवता है, उन्होंने इनके मनोहर फूल, इसमें से अशोक के फूल को भी जगह दी है। यह एक अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो गया। पुष्पित यानी कि खिला हुआ अशोक को देखकर, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में कोई विशेष रस मिलता है। ये नहीं कि भाई सुंदर देख, लेखक कह रहा है कि उस फूल को देखकर मेरा मन उदास हो गया। उदास क्यों हो गया? क्योंकि उसका जितना महत्व होना चाहिए आज के समय में उतना महत्व नहीं है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। क्यों कि हर एक वस्तु की कीमत हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। बहुत ही दूरदर्शी जो होता है वही इस चीज़ को समझ पाता है। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब उन्हें लेने लगे। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ, बताता हूँ। अब आगे ये बताना चाहते हैं कि इसका महत्व क्यों घटा, उनका मन जो उदास है उसको देखकर क्यों हो रहा है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता, परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सौकामर्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। यानी कि जब कालिदास का समय था तब इस फूल का और अधिक महत्व था। उस प्रवेश के नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा था। देखो, जिस प्रकार गृह प्रवेश के समय नववधु को घर के चौखट पर, घर के दरवाजे पर जिन सगुनों से अंदर लिया जाता है, उसी प्रकार अशोक के फूल को भी चौखट पर लगाया जाता है। पवित्रता और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। देखो, इसमें 2 बात कही गई है। एक तो अशोक का फूल जिसका कि अब महत्व लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और दूसरा अशोक, सम्राट अशोक, उसको भी साथ में लिया गया है कि जब यहाँ पर मुग़ल सल्तनत आई, मुसलमानों की सल्तनत आई, तब धीरे धीरे उसे सिंहासन से
उतार दिया गया। जिस तरीके से अशोक को सिंहासन से उतार दिया गया, उसी प्रकार अशोक जो फूल है उसका भी महत्व घटता गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का नाम तो आज भी चल रहा है, अशोक का नाम स्तंभ के रूप में भी आज चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको भूलते जा रहे हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंचकारी नुपुर वाले चरणों के मृद आघात वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावृत के रूप में झूलता था। यानी कि इन फूलों को श्रृंगार के रूप में भी काम में लिया जाता था। कालिदास ने जब शकुंतला का श्रृंगार बताया, तब उस श्रृंगार के रूप में भी इस फूल का उपयोग किया। और चंचल नील अंकलों की अंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता है। वह महादेव के मन में शोभ पैदा करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता है। यानी कि वो शिव जी के भी चढ़ता है, श्री राम के भी चढ़ता है, और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधे से ही फूट उठता है। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान जम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। लेकिन अब अशोक एक रंगमंच की भांति, कलाकार की भांति बन गया है, जो कुछ समय के लिए मंच पर आता है और फिर हट जाता है। क्यों ऐसा हुआ? गंधर्व देवता के अन्य बाणों को कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया? आम कहाँ छोड़ गया? नीलोत्पल की माला को कौन काट सकता है? नवमल्लिका की अवश्य ही वह विशेष पूछ नहीं, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी नहीं हो सकती। ये सारे उदाहरण देकर ये बताया गया है कि जानते तो लोग अभी भी हैं इनको, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके की उस समय इनका सम्मान किया जाता था। बुलाया गया है अशोक, लेकिन जो अशोक का महत्व है वो आज संपूर्ण रूप से भुला दिया गया है। मेरा मन उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पीछे हजारों वर्ष का बरस जाना चाहता है। क्या ये मनोहर पुष्प बुलाने की चीज़ है? क्या ये नाम से भी गरिमामय है, यहाँ नाम से भी है और सुंदरता से भी है, फिर क्या ये बुलाने जैसी चीज़ है? कविता क्यों सो गई थी ना, मेरा मन वह सब मानने को तैयार था। जले पर नमक तो ये तरंगियाई पत्र वाले निफुड़े पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। और यहाँ तक कि जो अशोक की इसको कनेर के फूल भी कहा जाता है। और लेकिन अब जो बड़ी पत्तियों वाला जो फूल है उसको ज़्यादा पत्तियों को महत्व दिया जाता है, तो यानी कि अशोक को बिल्कुल भुला दिया जाता है। याद भी नहीं किया और अपमान भी किया, उसे याद भी नहीं किया और साथ में उसका अपमान भी किया। लेकिन मेरे मानने या ना मानने से होता क्या, ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प के अद्भुत महिमा के साथ आया। उसी समय शताब्दी के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। यानी कि उस समय जब ये भारतीय धर्म में, कालिदास के समय ये भारतीय धर्म में आया, साहित्य में आया, शिल्प में आया, तो उसकी महिमा अत्यधिक थी। लेकिन धीरे धीरे वो नवीनता का रूप लेते लेते वह कहीं पर समाप्त हो गया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंधर्व वस्तुतः एक ही शब्द से भिन्न भिन्न उच्चारण करते हैं, जबकि गंधर्व और कंधर्व, गंधर्व यानी कि देवता, कंधर्व यानी कि देवता को सुंदर लगने वाली वस्तु जो चढ़ाई जाती है वो कंधर्व के। लेकिन धीरे धीरे दोनों का उच्चारण एक जैसा होने लगा। कंधर्व देवता ने यदि अशोक को चुना है तो ये निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। अगर उन्होंने इस फूल को चुना था तो ये निश्चित ये बताया गया है कि ये जो अशोक का फूल है किसकी देन है? आर्यों की देन हो सकती है। इन आर्यतर जातियों के उपासक वरुण थे, वरुण यानी कि सूर्य थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यानी कि ये वज्रप्राणी यक्षपति थे। गंधर्व यदि कामदेव का नाम हो गया तो तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भिड़ने कर जाकर एक बार ये पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे, बुद्ध से ही। क्यों कि शिव हमेशा, गंधर्व जो कामदेव है, कामदेव के जो देवता है गंधर्व, वो शिव से डरते थे, क्योंकि उन्हें जो दी गई थी, जो चमत्कारी दी गई थी, जो उनको वरदान दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? शिव के द्वारा दिया गया था। और शिव ने ही उनकी उसको समाप्त की थी, क्योंकि उसे बड़ा ही गर्व हो गया था कि मैं जिस पर भी हाथ घुमाऊंगा वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो शिव ने ही देखा कि ये तो हर किसी को भस्म करने पर तुला है, तो शिव ने कहा कि मेरे साथ मेरे बराबर तांडव करो। तो उसने मान लिया और तांडव करते करते जब शिव ने अपना हाथ सिर पर हिलाया तो उसने भी, गंधर्व ने भी अपना हाथ सिर पर हिलाया और वो वहीं पर भस्म हो गया। तो वो सिर्फ डरता है तो किससे डरता है? सुंदर है
लेकिन किससे डरता है? सिर्फ शिव से ही डरता है। लेकिन गंधर्व देवता हार मानने वाले जीव ना थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, लेकिन फिर भी उसने अंतिम इस संसार में अशोक का फूल बनाया। बौद्ध धर्म इस नए अस्त्र को उन्होंने घायल कर दिया, शिव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, खोल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। ये सब इसके उदाहरण दिए गए। रविंद्रनाथ ने इस वर्ष का महामहान समुद्र कहा। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी जातियां आई आज के भारतवर्ष के बनाने में और अपना हाथ लगा गई। भारत में कभी एक जाति नहीं थी। ये जो सारी असुर आए, राक्षस आए, आर्य जाति आई, शक आई, हूण आई, ये सब आए और इन्होंने कुछ ना कुछ अपना अस्तित्व छोड़ दिया। तो गंधर्व में भी अशोक का फूल, अशोक का पौधा लगाकर, अशोक का पेड़ लगाकर उसका भी कुछ अस्तित्व यहाँ पर सुंदरता का छोड़ दिया। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। क्योंकि आज संसार में जितने भी पशु है, जितने भी पक्षी है, उसका अपना एक अलग महत्व है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बबूल की भी है, चंपे की भी है। क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसका अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता है? क्या हमें इन सब के बारे में मालूम है? और अगर मालूम भी है तो क्या हम उसका स्पष्ट रूप से अर्थ बता सकते हैं? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव को बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम होता है उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जहाँ मूर्त थी वहाँ स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको क्या गंधर्व किससे डरते थे? कामदेव के जो देवता थे गंधर्व शिव से डरते थे। तो जब उन्हें मारा गया तो जहाँ जहाँ उनका जो अस्तित्व गिरा वहाँ पर एक नए फूल की, नए पुष्प का जन्म हो गया। और ये माना जाता है जहाँ उनकी मूठ गिरी, मूठ यानी कि जो हाथ का जो दिया हुआ वो कड़ा गिरा, तो वहाँ पर ये चंपे के फूल बन गए। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान है वह टूट कर गिरा और मोलसरी में मनोहर पुष्प में बदल गया। और जहाँ पर उनका नाह स्थान गिरा वहाँ पर ये मनोहर पुष्प अच्छा सुंदर सा पुष्प जन गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनीय मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। और वो सभी उसके जो जो वस्तुएं जहाँ गिरी वहाँ पर नए नए फूलों का जन्म हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि चंद्रकांता मणियों का बना हुआ मध्य प्रदेश टूटकर चमेली बन गया। विद्रुप्त की बनी निमंत्रण कोटि वेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाले कठोर धनुष धरती पर गिरा और कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्णीय वस्तुएं धरती पर मिले बिना मनोहर नहीं मिलती। यानी कि जो भी सुंदर वस्तुएं जो स्वर्ग से गिरी और वो वैसे वैसे सुंदरता में परिवर्तित हो गई। जिस तरीके से शिव जब सती को लेकर गए और जब मृत शरीर को, और जब ये इंद्र ने देखा कि ये नहीं होना चाहिए, तब उन्होंने क्या किया कि उसको भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद में जहाँ जहाँ पर सती के जो टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हो गई, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। उसी प्रकार गंधर्व को जब भस्म किया गया और गंधर्व के वस्तुएं जब नीचे गिरी तो वो हर एक नए मनोहर अच्छे फूलों का जन्म ले लिया। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, ये कथा का रहस्य क्या है? देख, इतनी बात बताने के बाद में लेखक कह रहा है कि लेकिन मेरे मन में फिर भी ये आ रहा है कि इस कथा का रहस्य क्या है, कि अशोक के फूल को जो इतनी महत्वता दी गई है और बाद में इसकी महत्वता खत्म हो गई, तो इस कथा का, इस कहानी का क्या रहस्य है? ये क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच में फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? ये क्या सुकुमार की, ये क्या सिर्फ कल्पना ही थी कि अशोक के फूल है, या वास्तव में ये किसी के गंधर्व की दी हुई देन थी? एक निश्चित काल के फूल, इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम में निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि, ये विधान सुरक्षित रह गया है। वे फूल भी क्या उन्हीं से मिले? तो क्या ये फूल भी हमें देवताओं से ही मिले? कुछ बातें मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सरा यद्यपि बाद में ब्राह्मण गंधर्वों में स्वीकृत करते हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं।
हो सकता है कि पुराने समय में, उस समय में ये जो अशोक के फूल है एक देवता के रूप में भी मिलने हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है या नहीं है ये लेखक नहीं कहते। बौद्ध साहित्य में बुद्ध धर्म को कई बार बाधा देते बनाया गया। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिसमें संतान निर्दित स्त्रियां वृक्षों, अप देवताओं, यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। देखो, पहले किस महाभारत में भी ये बताया जाता था कि हर एक प्राकृतिक वस्तु के पास जाकर और स्त्रियां पुत्र की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ मंत्र उच्चारण किए जाती थी। वहाँ ये चाहती थी उनसे कुछ न कुछ उनको अच्छी संतान की उत्पत्ति हुई। तो क्या अशोक का फूल भी उसी का नतीजा है? यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरक जनक देवता समझे जाते हैं। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी है। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों को जोड़ा जाता है। भरतहु, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थियों स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। जब बौद्ध धर्म आया तो ज़्यादातर जो बताया जाता है, बुद्ध को भी बताया जाता है, तो ये बताया जाता है कि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो उस समय बौद्ध धर्म के समय भी कई प्रकार के पेड़ों की जिक्र किया, कई प्रकार के वृक्षों का जिक्र किया गया। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों को स्त्रियां प्राय नग्न हैं। और उस समय वहाँ जो मूर्तियाँ भी जो बनाई गई है स्त्रियों की, वो ज़्यादातर नग्न बताई गई है। तो क्या अशोक एक वृक्ष के रूप में है या एक पुरुष के रूप में? केवल कटी देश के में एक चौड़ी मेखला पहले हैं, सिर्फ कटी देश में खाली उनके कमर पर एक मेखला एक कंधोरे के रूप में ही, धागे के रूप में ही बताई गई है। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है और अशोक का फूल उनके बीच में अवश्य देखने को मिलता है, जो एक रहस्यमय है कि अशोक वास्तव में वृक्ष था या कोई पुरुष का रूप था। सुंदरियों के चारण तारण में उसे दोहत का संचार होता है। परवर्ती धर्म ग्रंथों से ये पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियां भक्षण से स्त्री को संतान कामना फलवित होती है। और पहले ये भी मान्यता थी कि जब ये चैत्र शुक्ल की अष्टमी आती है उस समय व्रत करके और जो अशोक के फूल की जो पत्तियां हैं वो 8 पत्तियां खाने से स्त्रियों को संतान की उत्पत्ति होती थी। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तांत्रिक रूप में काम में लिए जाते हैं और लाल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के रूप में सफ़ेद फूल काम में लिए जाते हैं और भगवान को अर्पित करने के लिए लाल फूल काम में लिए जाते हैं और लाल स्मरक होते हैं। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंभ टिका आकाश से दूर तक उड़ा चला गया। हाय, पंख कहाँ है? बिना पंख के ही मैं कल्पना के देश में ऐसे उड़ा जा रहा हूँ कि वास्तव में अशोक की फूल की जो रहस्यता है वह क्या है। यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें कुछ आर्य दृष्टिकोण से देखा जाता है। आर्य ने अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी तो वे कुछ ज़्यादा गर्वीले थे। आर्य जब यहाँ पे सबसे पहले जब कहा गया कि आर्य आए तो कुछ आर्यों को तो वहाँ से कुछ जातियों ने हटा दिया, लेकिन कहा जाता है कि कुछ आर्य गर्वीले गर्व के थे कि नहीं, हमारी जो है सल्तनत है वो हमारी ही होनी चाहिए। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसका प्रमाण है। वह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्ति बाद में देव योनि जात में बन गई। लेकिन बाद में संघर्ष होने के बाद में वो किस में आ गए? देव योनि में, देवता के रूप में माने जाने लगे। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, वह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसमें कभी नहीं माना। फिर दानव, दैत्य, राक्षस से संघर्ष हुआ। गंधर्व और यक्ष से कई संघर्ष नहीं हुए, वे शायद शांति प्रिय जाति थे। भरत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थी और वहाँ पर ये जो मूर्तियाँ मिली जाती थी उस मूर्तियों का जो रूप संचार देखकर ये बताया जा सकता है कि वो जातियाँ पहाड़ी जाति मानी जा सकती है। हिमालय के देश की गंधर्व, यक्ष, अप्सराओं के निवास भूमि थी और जो हिमालय की भूमि मानी जाती थी, हिमालय की भूमि आज भी पवित्र मानी जाती है क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है। और जो भी ऋषि मुनि ने जो साधना की वो कहाँ की? हिमालय में की। तो वो आज भी ये माना जाता है कि वहाँ की जो भूमि थी वो गंधर्व देवताओं की भूमि मानी जाती है। इसका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुए सोसाइटी कहलाते हैं।
पुनालुअन सोसाइटी, जिसे आज क्या कहते हैं पंडित, पुनाल सोसाइटी, यानी कि वहाँ पर आज भी धर्म के कार्य किए जाते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम, इससे भी पुराने, परंतु ये नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी थे, वे लोग वानरी और भालुओं के भांति कृषि पूर्वक स्थिति में नहीं आए और राक्षस और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाले स्थिति में भी नहीं रहे। और उस समय वो क्या, वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर किस में थे, नाच गान में ज़्यादा थे, लेकिन उन्हें हिसाब किताब में कोई भी लेन देन नहीं था। वे मणियों और रत्नों की संसाधना जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे, अनायास धनी हो जाते थे। क्यों? कि वहाँ के लोगों को पंडितों के रूप में माना जाता था। तो ये मान्यता थी कि वो ये जानते थे कि वहाँ की जो हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ पर कहाँ पर नीचे उनके मणियाँ गड़ी हुई है, और वो मणियाँ मिलने पर अनायास ही वो पैसे वाले धनी भी हो जाते। संभवतः इसी कारण उनसे विलासिता की मात्रा अधिक थी। परिवर्तित काल में वह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। यक्ष और गंधर्व दोनों को इसीलिए एक ही श्रेणी में माना जाता था, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वो मनोरंजक कथा था। लेकिन जब गंधर्व के देवता को इंद्र का जो सारथी बनना पड़ा, उसकी एक कथा अलग थी, उसकी एक रहस्यमय कहानी अलग थी। पर यहाँ पर ये सब बातें पुरानी क्यों हो गई? प्रकृति ने की बहुत पुराने ज़माने के आर्य लोगों की अनेक जातियों से निपटना पड़ा। वे गर्वीले थे, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थे। परिवर्तित साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, जो सहज ही मिश्र बन गई। उनके प्रति अचल और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। लेकिन आज जब हम आर्यों को याद करते हैं तो उनके लिए जो भाव है हमारे मन में, वो उपेक्षा का भाव उनके प्रति बिल्कुल भी नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहले श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्यार, वानर, भालू आदि दूसरे श्रेणी में रखे गए, क्योंकि पहले के ज़माने में इनको जो ये भालू वगैरह जो जानवर के रूप में माने जाते हैं, वो अब जानवर के रूप में नहीं मानकर एक मनुष्य के रूप में इन्हें श्रेणी में रखा जाता था। परिवर्तित हिंदू समाज में इन सभी बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानते हैं। इन सभी देवता बुद्धि को पोषण करते हैं, और इन सब की जो बुद्धि है वो बुद्धि भी कैसी है, देवता रूपी। इन सोचने समझने की शक्ति, जिस तरह से देवता की सोच थी, उसी प्रकार इन श्रेणियों की भी, इन जातियों की भी जो सोच थी देवताओं की प्रकार ही पोषित थी, यानी कि देवताओं के प्रकार सोचने समझने की इनकी शक्ति थी। आज इतना ही, अगली क्लास में।